जय सिया राम। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी वस्तुएं हैं सबका अपना एक महत्व है, सबकी अपनी एक ऊर्जा है, सबकी एनर्जी है और जाने अनजाने में हम उससे प्रभावित भी होते हैं। हम इस बात को कभी महसूस करते हैं, कभी नहीं करते, लेकिन वो अपना प्रभाव हम पे ज़रूर डालती हैं। और ये सब तो हमारे शास्त्रों के अंग हैं। वास्तु की अगर हम बात करें तो ये सभी, इसकी चर्चा बहुत पहले से होती आई है और कुछ जिज्ञासाएं हैं और जिज्ञासाएं हमने ज्योतिषाचार्य चेतना काला जी के सामने रखा है। स्वागत है आपका जी। जय सिया राम। आप वास्तु के भी जानकार हैं, वास्तु के बारे में तो काफ़ी टिप्स आप समय समय पे देती हैं। आपने मुख्य दरवाजे को लेकर कई बार चर्चा की है कि मुख्य दरवाज़ा ऐसा होना चाहिए कि महालक्ष्मी का आगमन वहाँ से हो, घर में खुशहाली आए, चूँकि मुख्य एंट्रेंस है, वो मुख्य दरवाज़ा है। कुछ सवाल आया है कि कुछ लोगों के जो दरवाजे हैं वो दक्षिण की तरफ हैं, कुछ लोगों का जैसे जूता स्टैंड वगैरह होता है वो दरवाजे पे ही है, चूँकि रखने कहीं जगह नहीं है। उन लोगों ने पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगा दिया है वहाँ पे। क्या इससे वास्तु दोष उसका ठीक हो जाएगा कि कुछ और करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल वास्तु दोष ठीक होगा। हाँ। पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगाइए तो अब देखिए, बात यह है कि ये दीवार है, आपने यहाँ पे ये दरवाजा है, यहाँ पे फ़ोटो लगाइए तो इसके बिल्कुल यहाँ मत रखो ना, ऐसे रख दो। अगर जूता स्टैंड की बात हो रही है, देखिए एक वीडियो में मैंने बताया था, जूता स्टैंड कहीं भी रखो लेकिन वो कवर होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ढक के रखिए, ढक के रखिए। आजकल तो बहुत सारी ऑप्शंस आ गई हैं, लक्कड़ का भी बन जाता है, प्लास्टिक में भी, उसको कवर करके रखिए। जूता स्टैंड की डायरेक्शन को आप कहीं भी रखिए, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है जूता रखने की। एक दीवार पे रखेंगे किचन आ जाती है, एक पे रखेंगे मेन एंट्रेंस आ जाती है, एक पे मंदिर आ जाता है, तो बहुत बड़ी दिक्कत है ये। अच्छा, अब आजकल तो आपको पता है मेट्रो सिटीज़ में जो फ्लैट्स हैं उनमें बहुत ये क्या करें। अब पहले समय में क्या होता था, आप सोचिए, सभी लोग जूते तो घर के बाहर ही उतारे जाते थे, जूते के साथ तो घर। अच्छा, कुछ लोग जूते को बाहर काफ़ी बिखेर के, जैसे आया जूता खोल दिया, 2-4-5 जूते का ढेर लगा हुआ है एंट्रेंस पे, मुख्य दरवाजे पे, तो ये भी उससे वास्तु दोष होगा। अच्छा, इसीलिए मैं कह रही हूँ आप एक स्टैंड रखिए, घर के बाहर ही रखिए और उन शूज़ को उसके अंदर डाल दीजिए। जूते, जितने भी जूते चप्पल, घर की चप्पल और बाहर की चप्पल अलग रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि घर बाहर आप कितनी जगह चलते हैं, कितने, देखिए ये दोनों तरीके से ठीक है, वास्तु के हिसाब से भी और साइंटिफिक तरीके से भी ये है। कोरोना में देखिए, हम जिस जूते चप्पल में आप बाहर जाते हैं उसकी घर में प्रवेश उसकी नहीं हो, उसको बाहर ही उतारिए, कोशिश कीजिए, बाहर उतारिए, बाहर उतारिए। अच्छा, कुछ और लोगों ने इससे जुड़ा कुछ लिखा है कि आजकल के समय में लोग कूड़ा निकाल कर भी बाहर रख देते हैं, क्योंकि कूड़े वाला आता है फिर कूड़ा ले जाता है। शहरों में ऐसी व्यवस्था है, तो वो भी तो ठीक नहीं है। वो कितनी देर के लिए कूड़ा होता है, देखिए ज़्यादा देर तो रखते नहीं। अब यही एक डस्टबिन ही आपने बाहर बना दिया तो वो गलत बात है कि आपने डस्टबिन को बाहर रख दिया, उसमें आप बाहर जाके कूड़ा, क्योंकि आगमन हमारा वहीं से है, लक्ष्मी का आगमन, हर चीज़ का सुख दुख सब मेन डोर से ही आते हैं, तो इसलिए वहाँ डस्टबिन रखें ना। लेकिन हाँ, सभी जगह ये फैसिलिटी है कि कितनी देर में कूड़े वाला आएगा, तो लोग एक लिमिट के हिसाब से रखते हैं कूड़ा। 5-10 मिनट का समय हो तो रख दीजिए, रात को निकाल के ना रखें। अच्छा। कि रात को कूड़ा रख दिया, सारी रात वहाँ पड़ा रहा, ये कार्य ना करें तो ठीक रहेगा। इसमें कुछ प्रश्न इस प्रकार के सामने आते हैं कि पूजा पाठ को लेकर के, क्योंकि सूतक पंचक जब कई बार लोगों के घर में लग जाता है, किसी का देहांत हो जाता है घर में, तो ऐसा ही एक प्रश्न है। जयश्री जी ने लिखा है कि कुछ दिन पहले उनकी दादी जी का देहांत हो गया था। सूतक कंप्लीट होने के बाद अभी क्या डेली पूजा, चालीसा पाठ, ये सब किया जा सकता है क्या? बिल्कुल सूतक, लेकिन आप देख लें कि उसकी डेट एग्जैक्ट पता चल जाए आपको कि सूतक ख़त्म हो गया है। सूतक किसी, आप वहाँ नज़दीकी मंदिर में जाके पता कर सकते हैं कि सूतक कब तक का है, क्योंकि कुछ तिथि ये हो जाती कि आज 2 तिथि आ गई, एकादशी द्वादशी एक ही दिन पड़ जाती है कई बार, या लंबी भी हो जाती है, एकादशी 1.5 दिन की हो जाती है, फिर द्वादशी का चक्कर होता है। तो इसीलिए आप समय का विशेष ध्यान रखिए कि किस दिन सूतक खत्म होगा, पंडित जी से परामर्श करके उसके बाद आप नियमित रूप से पूजा पाठ और जो भी करना चाहें, संकल्प लेके अपना कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अच्छा, एक अनुभव की बात बताएं। कई बार होता है कि व्यक्ति के जीवन में जब परेशानियाँ आती हैं, खास करके वास्तु के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वो ढूंढने में लगता है, तलाश करने में लगता है कि कहाँ वास्तु दोष है। बिल्कुल। तो उसको ठीक कराता है। तो जब ठीक कराता है तो कितने दिनों के बाद ये फल दिखाना शुरू करता है, या किसी का वास्तु अगर खराब हो गया है तो उसका फल कितने दिनों में प्राप्त होता है?
देखिए, लोगों को लगता है वास्तु वाले को बुलाया, वास्तुकारक को, और दिखाया और ठीक हो गया, तो ऐसा नहीं होता। अच्छा। आपने तो कितने साल लगा दिए उसे खराब करने में। अब आप क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि वो 2 दिन में ठीक हो जाएगा? कम से कम देखिए 21 दिन, 1 महीना तो लगता है। 21 दिन, 1 महीने का इंतज़ार करें, आपका वास्तु ठीक हो जाता है। अगर आप वास्तु का ध्यान रखते हैं तो उसको ठीक करवाते हैं। कुछ वास्तु में मंत्र जाप भी दिए जाते हैं कि ये मंत्रों को जाप कीजिए। अब आप सोमवार भी तो 16 रखते हो, 16 सोमवार तक के बाद ही फल की प्राप्ति होती है ना। अगर इच्छा वो करें, कुछ भी करें, 5 हनुमान चालीसा करते हैं, 5 बार चोला चढ़ाते हैं, 5 बार हम लोग पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूरी होता है। तो खराब होने में कितना टाइम लगता है? मान लीजिए किसी के जीवन में सब ठीक है, चीज़ें बिगड़नी जब शुरू हो जाती हैं, कहीं वास्तु दोष उत्पन्न हो गया है, उसमें भी समय लगता होगा? बिल्कुल समय लगता है। कई बार क्या होता है कि ये चीज़ें धीरे धीरे हो रही होती हैं। देखिए, एक बार बताऊँ, वास्तु अचानक से ख़राब हो जाता है। लोगों को लगता है इसी घर में तो सबकी शादी हुई, इसी में सब खुशहाली थी, अचानक क्यों बिगड़ गया हमारा वास्तु? कई लोगों को लगता है जो एस्ट्रोलॉजर आया है वो वास्तु खराब इसलिए बोल रहा है, उसे पैसा कमाना है। हर कोई, मानती हूँ कुछ लोग ठीक है ऐसा, लेकिन हर कोई ऐसा नहीं होता। क्योंकि क्या होता है, देखिए, आप मान लीजिए साउथ वेस्ट का लॉर्ड जो ग्रह है, कारक ग्रह राहु हो गया, अगर कहीं का लॉर्ड राहु है या शनि है और उसी की दशा आपकी कुंडली में आ गई और वो घर एक्टिव, मानिए 12वें घर की दशा आ गई, एक्टिवेट हो गया 12वां घर, तो 12वां घर क्या है? नुकसान का घर है। उस हिसाब से, पत्रिका के हिसाब से आपकी वो घर की दशा भी दूषित हो जाएगी, वो अपने परिणाम देना शुरू कर देगी। एक चीज़ हमारे घर में पड़ी हुई है सालों से, अचानक से 5 साल बाद क्या हुआ कि नुकसान होने शुरू हो गए, तो आप कहेंगे वो पुराना कूलर है, जंग लगा हुआ, वो तो हमारे इतने सालों से पड़ा है। हम कहते हैं आप बंद घड़ियाँ मत रखो, आप कहोगे वो तो मेरे दादा परदादा ने रख रखी है बंद घड़ियाँ। तो आज क्या हो गया, जब वो दशा एक्टिवेट होती है, वो चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, तो वो नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती हैं। छतरी आप तभी निकालते हो जब बारिश आती है, तो आपको दशा भी तब तंग करेगी जब उसकी एक्टिवेशन हो जाएगी कि ये आ गया। चलो, अब शनि की 7.5 आती है तो लोग डरते हैं, शनि की 7.5 आएगी, राहु की माँ दशा आएगी, तभी इंसान परेशान होता है, तभी दुख पाता है ना, नहीं तो आराम से बैठा रहता है। अभी तो मंगल चल रहा है, मंगल और में मंगल ही होगा, सब मंगल कार्य होंगे, मंगल ही मंगल रहेगा। वो कई लोग जो सोचते हैं मंगल के बाद राहु आना है, थोड़े से चिंतित हो जाते हैं कि अरे राहु आने वाला है, लेकिन कई लोग बड़े मज़े में रहते हैं राहु में भी, कहते हैं नहीं अब गुरु आ जाएगा राहु के बाद तो फिर तो बहुत अच्छा होगा। इसी से जुड़ा एक और प्रश्न है, कुछ प्रश्न सामने आता है, और जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो इस चैनल को देखने वाले लोग हैं, उनकी तरफ से भी कई बार हमसे ऐसे ही मुलाकात होती है, तो पूछते हैं कि जिस घर में वो रहते हैं, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर का हो, कहते हैं पहले यहाँ बहुत मांगलिक कार्य होता था इस घर से। बिल्कुल, इनकी शादी हुई, उनकी शादी हुई, चाचा की हुई, भतीजे की हुई, इनकी हुई, कई शादियाँ हुई। अब इसी ज़मीन पे बहुत साल हो गए, अब मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है, कुछ शुभ नहीं हो रहा है, तो ये भूमि का भी कुछ पुण्य होता है क्या, जो धीरे धीरे समय के साथ कम हो जाता है, ये क्या है? देखिए, आपको एक बता दूँ, कभी कभी कोई आता है हमारे घर में, उसकी एनर्जी इतनी ख़राब होती है कि कुछ चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं। कई के घर में आप जाते हो ना, ऐसे सिर भारी हो जाता है या कुछ। अब मानिए मेरी शादी हुई, तो मेरे पति का बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, और मैं आई चीज़ें ख़राब हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी पत्रिका का एक ग्रह भी कार्य करना शुरू करेंगे वहाँ पर आकर, क्योंकि मैं उस घर में आई हूँ, ये भी होता है। और भूमि का भी यही है, देखिए हर तरीके से काम होता है, धीरे धीरे हर चीज़ का क्षय भी होता है और ग्रह भी बदलते हैं। अब जब इंसान, जब वही मैंने अभी बताया, दशाएं तो आपकी बदल रही हैं ना, बेशक आपके पास पत्रिका है या नहीं है, लेकिन दशाएं आपकी बदल रही हैं, तो वो दशाएं कार्य करती है, इसलिए आपको नुकसान होने शुरू हो जाते हैं, मंगल कार्य नहीं होते। अच्छा, पितृदोष होता है, एक पीढ़ी, कई बार क्या होता है, स्टार्टिंग में सब ठीक चल रहा है, लोग कहते हैं कहाँ है पितृदोष, भाई मेरे तो सारे चाचा ताऊ की शादी हो गई, सबकी हो गई, अब उनके बच्चों की बारी क्यों आई? तो क्या हुआ, वो दशाएं हो गई, पितृदोष अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। क्योंकि देखिए, मैं अच्छे कार्य करूंगी, आज मानिए मुझे पता चल गया पितृदोष है, मैं सारे उपाय करूंगी अच्छे से मान के कि पितृदोष है, कौन सा ग्रह खराब है, मैं उसकी पूजा कर लूँ, तो मेरे बच्चों को उसका असर कम देखने को मिलेगा। यदि मैंने कुछ करा ही नहीं, अपने बच्चों को पूजा पाठ नहीं करा, कुछ नहीं करा, तो वो असर आगे आगे आना शुरू हो जाएगा।
तो इसीलिए वास्तु दोष को ना मानते नहीं हैं लोग, लेकिन वास्तु दोष है। आप पुराने समय से देखिए, जो इतने किले बने हुए हैं, कुछ वो वास्तु के हिसाब से ही बने हुए हैं सब, ऐसा नहीं है कि नहीं बने। इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, अक्षय कुमार को क्या ज़रूरत है वास्तु कराने की? और बताइए, कई जो बड़े बड़े, अब अमिताभ बच्चन जी ने भी अपना घर में वास्तु कराया, क्यों करवाया? दिक्कत आ रही होगी, उनके पास पैसे की कमी कोई ना, सभी दिक्कतें तो बाहर पता तो चलती नहीं है। और बीच में सबको पता है उनका बहुत नुकसान हुआ था, बहुत कुछ हो गया था, दिवालिया घोषित हो गए थे एक समय पर। तो वास्तु कराया उन्होंने, ऐसा नहीं है कि नहीं कराया। हाँ, डॉक्टर महंगा सस्ता हो सकता है कि चलिए वास्तु करने वाला किसी का ज़्यादा जानकार कम जानकार हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कई लोग नहीं मानते तो पछताते हैं, लेकिन एक दिन जब वो मानना शुरू करते हैं तब तक इतना नुकसान हो चुका होता है कि उसको भरपाई करने में समय लग जाता है। जो इलाज आपका 1 महीने में हो जाता है उसको 6 महीने लग जाते हैं। तो वास्तु तो दोष है। यानी इस परिवर्तनशील संसार में हर कुछ बदल रहा है। हमारे जो पुण्य कार्य हैं या किसी भूमि का प्रताप जब तक रहता है तब तक वहाँ पे सब मांगलिक कार्य चल रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो क्षय होता है, यानी खर्च होता है, इसको कह लें, इसलिए तो अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है कि उस दिन जो किया जाए वो कभी खत्म ही नहीं होगा। और आप देखिए, एक समय में एक भूमि भी बंजर हो जाती है, जब वो फसल देते एक टाइम में उसमें फसल उगना बंद हो जाती है। बहुत जगह मैंने विजिट करा, कई लोगों से बातचीत हुई तो वो बोलते इसी में इतनी फसल होती थी कि वो फसल बेच के हमने कई लड़कियों की शादी कर दी। आज उतनी फसल भी नहीं हो रही कि हम घर में खाना खा सकें। तो ये चीज़ें हैं, होता है, तो उसमें कोई ना कोई दोष होता है। अच्छा, कई बार तो देखो कोई टोटका वगैरह भी कर जाता है कि उसमें कुछ डाल गए या कुछ, और ये सब चीज़ें ना वैज्ञानिक हैं। अभी मैं पीछे ही एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि असम में जो है, आसाम में वो माता हैं, तो वहाँ पर देखिए औरतों को तंत्र दे रखा है, वशीकरण और बंधन तंत्र औरतें करती हैं। वहाँ पर जो शिव जी हैं उन्होंने सारे तंत्र बंद कर दिए थे, लेकिन अब महिला तंत्र, वशीकरण, ये सब अभी भी होता है, चीज़ें होती हैं। इस पे मैं एक विस्तार में नेक्स्ट टाइम वीडियो, कामाख्या देवी वहाँ तांत्रिक का अलग से बना रखा है। तो पहले बहुत तंत्र होते थे, तो क्या करा शिव जी ने, ये तंत्र बंद कर दिए थे। हाँ, उसको किलित कर दिया। हाँ, तो और उसके बाद लेकिन महिलाएं आज भी तंत्र करती हैं। कामाख्या देवी में आप देखेंगे कई लोगों को तो डर लगता है इन चीज़ों से, लेकिन हाँ, सही के लिए कोई काम करे तो अच्छी बात है। देखिए, बुरे के लिए काम तो नहीं करना चाहिए किसी को भी, कि भी किसी की जान पे बनाए, किसी को अलग कर देना, ये सब नहीं होना चाहिए। हाँ, मंत्र, यंत्र और तंत्र, बिल्कुल, तीनों की चर्चा होती है। मंत्र और यंत्र की चूंकि हम लोग ज़्यादा वैदिक में बातचीत करते हैं, बिल्कुल, तंत्र की बहुधा कम होती है और तंत्र के जानकार चूंकि कम मिलते हैं, उसके साधक कम मिलते हैं, लेकिन आपने बताया कि उस तरफ ज़्यादा है, तो ज़्यादा है, उस तरफ है, महिलाएं हैं, बेसिकली ज़्यादा महिलाएं हैं। वैसे अघोरी भी हैं, लेकिन महिलाओं का तंत्र बहुत अच्छा कार्य करता है, बहुत शुद्धता के साथ वो कार्य करती हैं, अपना घर बार छोड़ के सब पूर्णता, मतलब कि एक होता है ना कि आप समाज को बिल्कुल छोड़ के, घर गृहस्थी को, अपने मन को बिल्कुल पक्का करके, ये भी बहुत मुश्किल कार्य है ना, हर कोई नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए सब चीज़ों का महत्व है और जीवन का नाम लगातार कुछ न कुछ जोड़ते रहने का है। कुछ नई नई जानकारियाँ जो हमारे शास्त्रों से हैं, जीवन में अगर परेशानी आ रही है तो उसका निराकरण है, उसका निदान है, इस पर गहराई से विचार किया जाए तो रास्ता निकलता है। बिल्कुल, इसलिए हाँ जी, कुछ कह रही मैं यही कह रही हूँ। देखिए, भागवत गीता में भी तंत्रों का है, शिव पुराण में भी तंत्र के बारे में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं लिखा हुआ, और ये गलत चीज़ नहीं है, लेकिन जो आगे लोग आ रहे हैं उनका इस्तेमाल करने का तरीका गलत हो सकता है। कुछ पैसे के लोभ में गलत तरीका अपना सकते हैं, लेकिन गलत नहीं है तंत्र। हाँ बिल्कुल, तंत्र तो एक साधन है, एक साधना है, विद्या है जो बहुत मुश्किल से मिलती है लोगों को। तो हमेशा ऐसे हर किसी के पास भी तंत्र ना करवाने जाए, मैं तो यही कहूँगी कि, और जो हमारी ज्योतिष है वो वैज्ञानिक रूप ले चुकी है, और उसको तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि भाई सरकार मान्यता दे दे उसको थोड़ा, ये भी, इस पे भी हमारे कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, इस पे बात चल रही है। रिसर्चेस कितने होते हैं, देखिए समय बहुत लगता है एक रिसर्च करने में, बहुत बड़े बड़े ज्योतिष इसमें लगे हुए हैं रिसर्च करने में, अभी भी तो चल रहा है। तो आप ज्योतिष को माने तो अच्छा है, लेटर ऑन मानेंगे तो थोड़ा नुकसान हो जाएगा। जी जी जी।
तो इसलिए इस नई नई जानकारियों को जोड़ते रहने की आवश्यकता होती है जी। कि हमारा रहन सहन कैसा हो, खान पान कैसा हो, जी। पूजा पाठ हम किस प्रकार से करें कि हमारे जीवन में अनुकूलता प्राप्त हो। इस तरह कुछ आपके अन्य प्रश्न जो होंगे हम आगे आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।